दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों, आज कौशाम्बी की घटना को लेकर हमारे साथ अतिथि हैं प्रतापगढ़ सदर पूर्व विधायक और पूर्व अपना दल प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल जी। तो सबसे बड़े भैया, सबसे पहले आपका आरयूपी न्यूज चैनल पर हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद सर। अभी कुछ दिन पहले कौशाम्बी की एक घटना, अपने पिछड़े समाज पाल समाज की 8 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी होती है जी, जो अभी मामला बहुत तूल पकड़ लिया है कौशाम्बी का। और उसी बच्ची के साथ छेड़खानी होती है और बच्ची का पिता ही जेल जाता है, जिसमें पूर्ण रूप से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इन्वॉल्व हुए हैं विपक्षी की तरफ से। अगर मुख्यमंत्री जिसके साथ लग गए, समझ लिए पूरी भाजपा उत्तर प्रदेश की लग गई है, सरकार लगी है। तो इस पर आपका क्या कहना है सर, क्या विचार है आपका? देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन में कहना चाहूंगा। जी सर। जो हमारे समाज की बिटिया के साथ हुआ बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है जी। और सबसे ज्यादा दुखद तब होता है जी जब इस प्रदेश का मुखिया जी यानी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो जी और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जी तमाम कार्यक्रम करते हुए जी हमारे कुल देवी राजमाता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैसी जी त्रिशताब्दी कार्यशाला का भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया गया। जी। जो भी महारानी अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति की प्रतीक है जी। आज उन्हीं की समाज की बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करके जी सरकार ने जो कृत्य किया है, जी, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का नाम आ रहा है जी और सारे समाज की तरफ से कहा जा रहा है जी, तो मेरा एक ही बात कहना है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लेकर जी कानून व्यवस्था पूरी समाप्त हो चुकी है। जी। कानून का राज नहीं है, पूरा का पूरा जंगल राज कायम है जी। और इस जंगल राज में चाहे पाल समाज की बेटी हो जी, चाहे घाटमपुर की अभी घटना हुई बिटिया के साथ, चाहे वो हो जी, चाहे पिछड़े दलितों के साथ हत्याओं का मामला हो जी चाहे भी सुल्तानपुर में शैलेश मौर्य की भी हत्या होती है जी। तो कुल मिलाकर के हम और मेरे समाज के लोगों ने, जी, मैं भी सरकार में शामिल रहा जी और मैं सरकार के कृत्यों से और पार्टी के झूठे ढकोसले से जी क्षुब्ध होकर के मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया जी और सरकार की हम उतनी ही भर्त्सना करते, उतनी ही निंदा करते हैं जी कि ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश में 1 मिनट रहने के लायक नहीं है। जी। ऐसी सरकार को तो हम समझेंगे कि हमारे समाज के लोग, जी, अगर न्याय नहीं होता है समाज के साथ जी तो आने वाले 2027 में इसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना चाहिए। जी। सर, एक सवाल और है। विपक्ष में एक मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी दोहरी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ एक लेटर जारी होता है पीड़ित परिवार के लिए, दूसरा लेटर जारी होता है विपक्ष के लिए। तो इस दोहरी राजनीति पर आपका क्या कहना है सर, समाजवादी की दोहरी राजनीति? देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, जी, विपक्ष
है ही, जी विपक्ष तो विपक्ष है ही। जी जब सरकार रहते हुए जी कोई भी किसी भी मामले में वांछित अपराधी हो जी या बलात्कारी हो या भ्रष्टाचारी हो, जी और 2017 से लगातार एनडीए की सरकार चल रही है, जी आपने देखा होगा कि किसी की जेल में हत्या कर दी जाती है अपराधी की, जी किसी अपराधी को कोर्ट में ले जाते ही गोली मार दी जाती है। जी तो फिर हमारी समझ में एक ही बात कहनी है, जी जब देश में जनता राज ही कायम है, हाँ लोकतंत्र है ही नहीं है, जी तो सब कुछ संभव है। और विपक्ष जो है, अगर जरा सा भी जी लोकतांत्रिक ढंग से अगर वो सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना चाहता है, जी तो उसके ऊपर तमाम मुकदमे लाद दिए जाते हैं। जी जैसा कि किसी भी समाज के व्यक्ति की हत्या होती है या कोई घटना हो जाती है, अगर वो 100 रख कर सड़क पर जाम करता है तो 100-150 लोगों के ऊपर पुलिस मुकदमा कायम कर देती है। जी परंतु इस कौशाम्बी लोहदा कांड के मामले में जी आपने देखा होगा कि 100 रख करके बलात्कारी के पिता जब जहर खा के मर जाते हैं, जी आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं, जी अगर वो मर जाते हैं तो उनकी लाश को रख करके जाम लगाया जाता है और कई सामाजिक संगठन जो जुड़े हैं उनसे, और वो धरना प्रदर्शन करते हैं। परंतु दुख तब इस बात पर होता है जब अन्य समाज के लिए मुकदमे कायम हो जाते हैं। सरकारी काम में बाधा के नाम पर सड़क पर कोई जाम करता है तो उन पर 100-150 लोगों पर मुकदमे होते हैं। यहाँ एक भी किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है, इस देश में लोकतंत्र के बाद यानी सरकार के बाद जिस न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, उस न्यायपालिका में ऐसे लोगों को जिस पर पास्को भी लग जाती है धारा और छेड़खानी की भी धारा लगती है, और 3 दिन में इतनी त्वरित कार्यवाही होती है, एसएचओ से लेकर सीओ से लेकर के कोर्ट तक, इतनी जल्दी जमानत हो जाती है। मैंने तो इतनी उम्र में कभी ऐसी जल्दबाजी में इतनी जल्दी किसी भी समाज के व्यक्ति जो अपराध में लिप्त रहे या अपराध का आरोप लगा, किसी का भी इतनी जल्दी जमानत किसी भी व्यक्ति की नहीं हुई। तो निश्चित है इसमें शासन पूरी तरह से यह उस जमाने की याद दिलाता है जब कभी कांग्रेस के जमाने में मीसा लागू था। आज इस सरकार में ऐसे लगता है कि हम लोकतंत्र में आवाज उठा ही नहीं सकते, तो विपक्ष की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। विपक्ष में कोई कहीं से किसी भी कोने से विपक्ष में ऐसी क्षमता नहीं रह गई है जो अपने को प्रदर्शित कर सके, अपने विरोध को दर्ज करा सके। इसीलिए कह रहा हूं कि विपक्ष जहां हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई समाज से श्यामलाल पाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो जाते हैं, उनका जो भी प्रतिनिधिमंडल जाता है उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उससे पहले मेरे समाज के मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री जो केंद्र में कैबिनेट राज्य मंत्री हैं, माननीय एसपी सिंह बघेल आते हैं, सभी अधिकारियों को बुला करके निर्देशित करते हैं कि जैसे ग्राम प्रधान के ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया, जबकि वो सीसीटीवी कैमरे के अनुसार उस समय वो पानीपत में थे, जैसा कि जानकारी मिली है। और उनके भी कैबिनेट राज्य मंत्री के आने के बावजूद प्रयागराज में बैठकर अधिकारियों को निर्देशित करने के बावजूद भी एक भी जो भी वो कहकर गए, कोई भी वर्क, कोई भी काम, कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखता कि सरकार ने ऐसा किया हो। इसलिए जो मेरे समाज का एक मिनिस्टर है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, तो जिससे हमें अपने से उम्मीद की जा सकती है, वो भी हम लोग विफल हो गए।
हमारी शासन सत्ता में कोई जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं है, जी और जिस समाज से जनप्रतिनिधि हैं उनका दबाव बराबर बना हुआ है। जी तो इससे हम लोग एक तरह से पंगु हैं। जी समाज के जब कोई भी जनप्रतिनिधि जी हमारी बात नहीं रख पा रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री माननीय अजीत सिंह पाल जी जी जो भी आश्वासन उन्होंने दिया हो, जी लेकिन मुझे कहीं भी जी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जो कुछ प्रभावी हो। जी पूरी तरह से सरकार में माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पाठक जी हैं, और उसी जनपद से हमारे डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद जी भी हैं। जी इत्तेफाक से उनकी विधानसभा ही है, जी यानी उनका गृह जनपद है। जी सब अपने को बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, कोई फ्रंट सामने आना नहीं चाहता। तो कैसे न्याय मिलेगा, किस तरह से न्याय मिलेगा? अब तो हम यही कहेंगे जी कि समाज को आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए जी जितने हमारे समाज से विधिक सलाहकार हैं जी उनको लेकर के अपने समाज के लिए अदालत से पर भरोसा करते हुए जी कानून व्यवस्था पर, यानी न्याय प्रणाली पर भरोसा करते हुए जी हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा प्रतिनिधिमंडल जाने से, धरना प्रदर्शन से मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें न्याय मिलेगा। जी और हमें तो ये करना चाहिए कि धरना प्रदर्शन हमारे समाज के लोग जो करें, लेकिन अपनी न्याय प्रणाली जो देश का जो संविधान है उस पर भी भरोसा करते हुए जो भी आर्थिक मदद हो हम लोग करेंगे। हम लोग बिटिया के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग सहयोग करेंगे, और ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। जी सर, एक चीज और मैं दोहराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस पाल समाज का राजनीतिक हनन हो रहा है, तो 2027 में यह पाल समाज को क्या करना चाहिए? भाई देखिए, मैं अभी पिछले लगातार मैं सरकार के अलायंस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया जी, लेकिन प्रदेश सरकार और अपने अलायंस पार्टी के नीतियों से क्षुब्ध होकर के, चूंकि आम जनता, आम जनमानस इस बात को नहीं जान पाती कि सरकार के लोग लुभावने नारों में वो धोखा खा जाती है जी। परंतु हम लोग जागरूक प्राणी हैं जी। हम लोगों ने देखा कि सरकार जो है लगातार हमारे समाज के विपरीत काम कर रही है जी। चाहे वो हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा का सवाल हो जी, चाहे हमारे धनगर समाज के आरक्षण का मामला हो जी, सब में ये सरकार फेल रही है। और इससे 2017 से लगातार एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार के मुखिया हैं। हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर के आरक्षण से लेकर के अपने अधिकारों के लिए उनके सामने अपनी बात रखी, लेकिन आज तक सरकार बने हुए 17 से 25 हो गया, यानी लगभग ये मान के चलिए कि यूं कह लीजिए कि कम से कम 7-8 साल हो गए जी, 8 साल हो गए जी। लेकिन न तो आरक्षण पर हमारा कोई समाज का हित हुआ है, न तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की ओर से कहीं किसी दृष्टि से उनकी मदद की गई हो। चाहे जहां भी घटना हो उसको उठा के देख लीजिए। तो समाज को चाहिए सर कि खुला एकदम 2027 में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करे। भाई देखिए, जब माननीय हमारे राजू पाल विधायक की हत्या होती है जी, तो हमारा समाज आंदोलित होता है तो सरकार बदलने का काम करता है जी। जब फिर धनगर आरक्षण मुद्दे का बात आती है जी, 12 से 17 में जी, फिर जो है उस आंदोलन पे हमारे समाज के लोग उद्वेलित होते हैं तो भी सरकार बदलने का काम करते हैं जी जी जी। 2017 से 25 चल रहा है। हमारे समाज के लोगों ने जी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में हर तरह से भूमिका अदा की है जी।
और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि लोग जिस भी दल में जुड़े रहते हैं जी, वो अपने दल के बारे में सोचते हैं, अपने पद की गरिमा बचाने के बारे में सोचते हैं। उनको जरा सा भी नहीं ज्ञान है कि हमें समाज ही जिसका जिसके साथ नहीं रहेगा जी, वो कौन सी राजनीति करेगा। भाई जी, जब भी चुनाव की बात आती है, जब भी चुनाव में सीटों के हिस्सेदारी भागीदारी की बात आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे अपना दल, जितने भी छोटे दल हैं जी, सब में जब हिस्सेदारी की बात आती है तो फिर जातीय जनगणना के अनुसार संख्या पर बात आके टिक जाती है। जी, तो जब संख्या पर बात आके टिक जाती है जी, तो हम लाख किसी पार्टी के लिए काम करें जी, तो हम वही फेल हो जाते हैं। जी, तो हम तो ये मानेंगे जी, कि अगर समाज के साथ अनदेखी हो रही है, हाँ, सरकार समाज के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है, जी, सरकार समाज के साथ, मुखिया हमारे उत्तर प्रदेश के एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, जी, 2-2 डिप्टी सीएम है, बिटिया के बारे में, समाज की बिटिया के साथ घिनौनी हरकत हुई, जी, उस पर बोल नहीं पा रहे हैं। वही अपराधी कुछ दिनों पहले किसी मौर्य के जैसे जानकारी मिली है, जी, जी, किसी जी, मौर्य जी, समाज की बेटी के साथ ही वो छेड़खानी करता है, जी, 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 है, जी, तब भी उसे पाक साफ माना जाता है। जी, तो सरकार जो है वो एक तरफा काम कर रही है। जी, जब जाति से प्रेरित होकर काम कर रही है, जो धर्म से प्रेरित होकर के सरकार चलाने की बात करती जी, है, सनातन धर्म की बात करती है, जी, तब फिर हम उस जाति में, सनातन धर्म में कहाँ आ पाते हैं। जी, जब हम उस सनातन धर्म में नहीं आ पाते, उस जाति विशेष में नहीं आ पाते हैं, तो हम कैसे सनातनी धर्म में हिंदू धर्म है भाई, जी, कैसे सनातनी हिंदू हैं? जी, क्या जब हम वोट की राजनीति आवे चुनाव की तो हम सनातनी हिंदू हैं? जी, जब मेरे समाज पर कोई हमला हो, मेरे समाज पर कोई अत्याचार हो, व्यभिचार हो, भ्रष्टाचार और अपराध हो, तब हम फला जाति के हो जाते हैं, जी, जी, गड़रिया समाज से आते हैं। हमारे पास कोई डिप्टी सीएम नहीं है, हमारे पास कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई हमारे पास मुखिया नहीं है, जी, तब ये बात आ जाती है। तो हमारे समाज को एक ही बात की चिंता करनी चाहिए कि अगर जो सरकार जी, वर्तमान में है, अगर समाज के लिए काम नहीं कर रही है, समाज की इज्जत, आबरू, सुरक्षा अपराध से नहीं बचा पा रही, तो इससे सरकार का 2027 में उसका विरोध करना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों न सरकार से चुनाव लड़ूं। जी सर, एक बात और जानना चाहता हूँ। आज तो इस पाल धनगर गडरिया समाज की वो हालत हो गई है, ये कहावत कही है कि धोबी का कुत्ता घर का और न घाट का। वर्तमान सरकार विपक्षी का खुल के साथ दे रही है और जो विपक्ष में मजबूत राजनीतिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो दोनों हाथ से मलाई खा रहा है। तो समाज जाए तो किधर जाए, किसके साथ जाए, किस पे भरोसा करे सर? आप यही बात कहेंगे कि ये माना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जी और हमारे समाज के लोग, सर अखिलेश यादव एकदम दोनों हाथ से दोनों तरफ जा रहे हैं, तो किसको अपना समझे या गडरिया समाज? ये सत्ता पक्ष के सामने अगर विपक्ष को लड़ना है जी, ये चिंता उन्हें करनी चाहिए जी। पीडीए समाज का नारा लेकर चले हैं तो पीडीए समाज का उन्हें ख्याल करना चाहिए जी। अगर ख्याल नहीं करेंगे तो उसका नुकसान नफा उन्हें मिलेगा, ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। जी जी, ठीक है, हमारा एक ही नारा है, एक ही बात है कि समाज में सबसे बड़ी विडंबना तो तब होती है जब समाज चाहे जहां चला जाए, जो समाज के लीडर लोग हैं, जो नेता हैं, जो समाज के लिए दौड़ते भी हैं, आज समाज पर आफत है तो दौड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाता है हम देखते हैं बरसाती मेढक की तरह ये इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, न किसी नेता की बात मानते हैं अपने समाज की, ये जहां चाहे चल पड़ते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी कमी है। मेरा तो एक ही हर मीटिंग मंचों पर कहना रहता है, आप जिस दल की तरफ जाइए झंडा ऊंचा करके जाइए, जिस दल को जिताइए सीना खोल करके जिताइए, जिस दल के साथ जाइए उसका प्रत्याशी भी जाने, उसकी पार्टी भी जाने। ये फला समाज आपके साथ खुल करके वोटिंग कर रहा है, तब कोई सब पार्टियां हमारी आपकी मदद करेंगी। जी, जब तक हम आप जो है एक देसी कहावत है कि धान भी कूटे कखरी भी ढाके, ये करेंगे तब तक हम आप सफल नहीं रहेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बिल्कुल राइट सर। बाकी और किसका क्या विचार है हम तो देखते हैं कि सोशल मीडिया पर
कोई किसी को भाजपा की ओर लिख रहा है तो सपा वाला दल्ला कह रहा है कि अभी भी मैंने देखा, और सपा वाला भाजपा की तरफ लिख रहा है तो उसको उलूल जुलूल बोला जा रहा है। ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारी राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी कौन ज्यादा करेगा, किसके साथ हम जाएं जिसके साथ हमारे समाज का भला हो, और किसके साथ हम न जाएं जहां हमारा यानी हम समाज का साथ वोट भी दें, वोट भी करें, कल हमारी इज्जत आबरू पर आंच पर आवे तो वो अपने लोगों का बचाव शुरू कर दें। ये हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा जनपद प्रतापगढ़ है, मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, कभी एक जमाने में एक भी व्यक्ति दलित पिछड़ों से विधायक नहीं होते थे, लेकिन आज देखिए वहाँ की जनता इतनी समझदार हो गई है कि आज देखिए जो भी न्याय करती है, दल कोई हो, पर वो उसका जहाँ हित है वो अपनों के ही साथ खड़ी होती है। ये आप लगातार देख रहे हैं, और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोगों को ऐसे विचार करना चाहिए, समाज को मंथन करना चाहिए कि अगर समाज में आज ये सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है तो आने वाले समय में उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और बहुत ज्यादा बोलने से नुकसान के अलावा फायदा नहीं होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब देने के लिए अवसर ढूंढना चाहिए। जी सर। बाकी रहा बिटिया का सवाल, उसके लिए जो आर्थिक मदद होगी हम सब करेंगे। हम उस पीड़ित परिवार का मुकदमे से लेकर जहाँ भी खर्च आएगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, जो भी लड़ेगा उस परिवार के लिए। क्या राजकुमार पाल जी बिटिया से मिलने जाएंगे? हाँ बिल्कुल मिलने जाएंगे। दरअसल थोड़ा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और पैर में थोड़ा मोच आने की वजह से मुझे चलने में दिक्कत आ रही थी, और इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया हूँ। मैं 16 या 17 में मैं बिटिया से मिलने जाऊंगा। जी सर जाऊंगा, जो भी मदद होगा करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आरयूपी न्यूज चैनल पर समय देने के लिए। सर जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप 2 शब्द बोल के जाइए। देखिए, हम दर्शकों के लिए यही सुझाव देंगे जो मेरे पास अपना है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है। जोश से कुछ नहीं होता है। हमको आपको होश से काम करना है, हमको आपको विधिक राय लेकर काम करना है, हमको आपको विधिक दायरे में रह करके लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था से लेकर के जो न्याय प्रणाली है उस पर भरोसा करते हुए अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। हम यही अपने समाज के लोगों से अपील करेंगे कि हमें जोश में किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी समाज को वो नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा समाज है, इसमें सबको रहना है, सबको चलना है। तो हमको हमारे आपके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साहब जी ने जो संविधान बनाया है, तो संविधान के दायरे में रह करके हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित है सत्य परेशान तो हो सकता है, परंतु पराजित नहीं होगा, इतना मुझे भरोसा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आरयूपी न्यूज चैनल पर समय देने के लिए सर। बहुत बहुत आभार।